तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे। ये गरीबों का मूल मंत्र है, लोग क्या कहेंगे, ये मायने रखता उनके लिए। लेकिन जो लोग जिंदगी में, जिनको लोग सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अरे रे ये तो सौभाग्यशाली है, टाटा बिरला डालमिया सिंघानी आज अंबानी। सौभाग्यशाली नहीं, कितना त्याग और तपस्या की होगी, कितने सुखों को छोड़ा होगा, और कितनी बार लोगों की भक्तियां सुनी होगी, कितनी बार लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे चुभते हुए बातें सुनी होगी जो जीवन में तकलीफ देती है। लेकिन उनको पता था अगर कामयाब होना है तो लोगों की बातें मेरे लिए मायने नहीं रखती। जिंदगी में सफल कौन होता है? सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ी प्रतिभा होती है, सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो चार लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या। आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास चार ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे, अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं। और जिसने नहीं करना ना सर, आप उसको सब संपदाएं दे दो, ट्रेनिंग दे दो, सेमिनार दे दो, गाड़ी दे दो, मकान दे दो, मोबाइल दे दो। जिसने नहीं करना आप उसको सब दे दो, वो फिर भी नहीं करेगा। और जिसने करना है उससे सब छीन लो, वो करके दिखा देगा। गरीब आदमी कहीं भी दिल लगाते रहता है, अमीर आदमी जो चैंपियन होते हैं साहब वो लोगों से बाद में दिल लगाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती, वो पहले अपने काम में दिल लगाते हैं, वो काम से दिल लगाते हैं, वो काम से मोहब्बत करते हैं। उन्हें टाइम नहीं है साहब। जिस आदमी को बहुत टाइम है ना फोन पे बात करने का, साला वो घंटा काम ही नहीं कर रहा। अगर तुम्हारे पास बहुत लोगों के लिए बहुत टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को बड़े आराम से खर्च कर रहे हो, तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों के पीछे दिल फेंकता रहता है, जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उससे दिल लगाती, वो नहीं लगाता था दुनिया। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो, 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल यह है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आओ, नाम बना के रहूंगा। राइट। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। अगर कोई 3 साल अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले और वो गलतियां ना करे जो उसको सच में पता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं और वो जानता है, और अगर वो 3 साल गलतियां ना करे तो लोग उससे मिलना चाहेंगे, लोग उसके लिए वेट करेंगे, लोग आपका इंतजार, सिर्फ 3 साल, 1000 दिन। अगर 1000 दिन कोई इंसान अपनी गलतियों पे कंट्रोल कर ले, एंड एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ही और शी इज मेकिंग। कौन नहीं जानता? हर आदमी जानता वो कितना नालायक है, हर आदमी जानता है कि वो करता क्या है, एग्जैक्टली क्या करता है। देखिए 2 चीजें हैं, आप भीड़ में जो करते हैं और भीड़ में जो आप है उससे आपका इमेज बनता है।
आप भीड़ में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका इमेज बनता है, और आप एकांत में जो कुछ भी करते हैं उससे आपका चरित्र बनता है। इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, चरित्र इंपॉर्टेंट। आप अकेले में क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली डूइंग इन सॉलिट्यूड। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। अधिकतर लोग आपको ये बताएंगे कि तू ये करके फेल हो जाएगा, तू ऐसा करेगा तो फेल हो जाएगा, तू ये करेगा तो तेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जितनी बार फेल हुए हैं उसका बोझ आपके ऊपर डालते हैं। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास उस चीज से बड़ी शक्ति होनी चाहिए। जब मेरी शक्ति बड़ी होगी तब मेरी तरफ लोग आकर्षित हो। अगर कोई सपना मुझसे बड़ा है तो साहब वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सपना उस दिन पूरा होता है जब इंसान सपने से बड़ा हो जाए। अगर 5 लाख रुपए आज बड़े हैं और मेरी औकात छोटी है तो मुझे 5 लाख रुपए नहीं आएंगे। अगर 10 लाख रुपए की औकात बड़ी है और मेरा अनुभव, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता छोटी है, यानी मेरी औकात छोटी है, तो 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी औकात बड़ी हो जाए, मेरी प्रतिभा बड़ी हो जाए, मेरी मेहनत बड़ी हो जाए, तो साहब वो 10 लाख या वो करोड़ रुपए भी आएगा। मैं बड़ा हूं कि नहीं ये देखना है। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं। पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे ये पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। और अब तो जीवन ऐसा आ गया, मैं अगले 4 महीने क्या क्या करने वाला हूं ये मेरे पास शेड्यूलर में रहता है। लेकिन ये कब हुआ? जब मैं कल क्या करने वाला हूं इस पे ताकत लगाई तो परसों का काम प्रकृति अपने आप देगी, 4 दिन बाद का अपने आप देगी, 1 महीने का अपने आप देगी। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया। राइट? आई एम ऋषि। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने यह कहा कि यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। इस पूरे विश्व में आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगी की एनर्जी इसलिए खर्च हो गई, वो खुद की तरफ तो ध्यान दे नहीं रहे और दूसरे शब्दों की तरफ दे रहे। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया। अरे उसने कह दिया, उसका काम है, उसका स्वभाव है, उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी बिगड़ेगी बनेगी। रे तू उसका होने दे सत्यानाश। तू तेरी जिंदगी में तो कर ले काम, तू तेरे पे ध्यान रखे ना, तू दूसरों के पचड़ों में क्यों पड़ रहा है? जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ना तो लोग बाप बाप करते हैं, बाप बाप। और ट्रेनिंग सेंटर से बहुत लोग भागने की कोशिश तक करते हैं कि साला कहां फंस गया। और कहते हैं कि अगर पैर ठीक से नहीं पटकते हैं ना तो पैर पे दे डंटा। और बाप बाप करते हैं, रोते साले वहीं पे। लेकिन वो डंटा नहीं पड़ेगा ना तो वो सैनिक भी नहीं बन पाएगा, योद्धा भी नहीं बन पाएगा। राइट? रहम खा के लीडर पैदा नहीं किए जाते, बेरहम बनिए। कहीं कहीं पे बेरहमी भी जरूरी, हर जगह पे रहम खाइएगा तो बढ़ेगी। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी।
अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। आपकी उम्र में एक चीज है, आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखना, क्योंकि हर इंसान अपनी खुद की स्टोरी लिखता है और दूसरे आपको जब भी जज करते हैं तो अपने लाइफ के फेलियर के बेसिस पे आपको जज करते हैं। आपसे कभी कोई कुछ बोले, बेटा आपको जीवन में क्या चाहिए, तो बोलना हमें जीवन में सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो हमारे हक का है, जो हमारे मन का है, सब हमें पाना है। हमें आसमान पाना है, हमें जहां पाना है, हमें चारों जहां लेके जाना है। कभी अपने ऊपर आप डाउट नहीं करता। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। खाने में अगर आपके कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज है, लेकिन अगर कान में कोई जहर डाल दे, इसका इस दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। क्या बात है। आप हजार तरीके से मोटिवेटेड हो, आकाश मैं ये कर दूंगा, दुनिया जीत लूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, और अचानक कान में तुम्हारे कोई बोलता है आकाश होगा नहीं यार, आकाश ये कैसी बात कर रही है, ये नहीं होगा। तो जो तुमने जो किया था ना, बुलबुला बनाया था, जो गुब्बारा उड़ने ही वाला था, किसी ने धीरे से उसमें 25 पैसे की पिन मार दी और वो बड़ाम करके फटा और आकाश बैक टू जीरो हो गए। सिंपल सा इलाज है, चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बेटर रहता कि आप अकेले रहते, बनस्पत आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं ना तो जिनके ड्रीम्स हैं, ना जिनकी बातें पागलों वाली हैं, ना जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की सोच रखी। आज उनकी हालत कैसी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है उनकी बातों में पागलपन है कि नहीं। आज वो बेशक हो सकता है उनके पास 1000 रुपया भी ना हो, लेकिन क्या वो 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 500 करोड़ की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या वो चैलेंज पेश कर रहे हैं मार्केट में कि नहीं पेश कर रहे। तो चूज योर एसोसिएशन वेरी केयरफुली। बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। अपने होने का क्या मतलब है कि मेरा आप पे अधिकार है, आप मेरे अपने हैं तो मैं आपको डांट सकता हूं, अगर आपको मैं अपना मानूंगा तो मैं आपको मार भी सकता हूं, मैं आपको बोल सकता हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, मुझे जो करना पड़े आपको सुधारने के लिए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको अपना मान रहा हूं। लेकिन मैं जिसको अपना नहीं मानता, मैं उसको डांटूंगा नहीं, मारूंगा। अपनों पे अधिकार होता है, समझिए। अधिकार का मतलब वो चीज आप, यानी आपकी राइट। और अगर आपका कोई अधिकार आपसे छीने तो आप जमाने से लड़ते, तो आप दुनिया से लड़ते। राइट, अगर अधिकार कोई छीने। जिंदगी में जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं, भावुक होने चाहिए, गोल्स इमोशनल होने चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूं, अगर आपके कोई भविष्य, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, मां बाप के लिए कामयाब होना चाहते हैं, अगर तुम्हारे गोल्स इमोशनल नहीं है दोस्त, तुम किसी भी दिन इस बिजनेस को छोड़ के भाग सकते हो। इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। जब आप चाय पीते हैं तो ठेले वाला आपको 10 रुपए की चाय पिलाता है, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वही चाय आपको 25 रुपए की पिलाता है, जब आप 4 स्टार में जाते हैं तो वही चाय 90 रुपए की हो जाती है, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 400 रुपए की हो जाती है। मुझे बताइए, चाय वही है कि अलग अलग है? चाय पीने की जगह बदल गई। जैसे जैसे चाय ने अपनी जगह बदली, उसकी कीमत बढ़ती हुई चली गई। मेरे दोस्त, इंसान जैसे जैसे जिन जिन लोगों के बीच में बैठना शुरू कर देगा, वैसे वैसे उसकी भी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी।
जिस इंसान को साइकिल चलाना आता है ना, तो ये बात पक्की तौर पर कह सकता हूँ कि उसके हाथ पैर में बहुत चोट लगी होंगी। कुछ निशान चले गए होंगे और कुछ भाई के शरीर पर अभी भी होंगे, है ना। स्कूटर सीखेगा तो गिरेगा, कहीं मोड़ रहा होगा कमबख्त, कहीं मोड़ देगा, किसी को ठोक देगा। कार चलाना सीखेगा तो किसी को ठोकेगा, बम्पर मार देगा। रिस्क तो है, हर नई चीज करने में रिस्क। और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकते। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। सबसे पेनफुल चीज क्या है इस जीवन में? सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ आएगी, और तकलीफ के बाद ही तो मजा आता है कुछ बनने का। बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए, ये लो भैया बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, एकदम पैसा उड़ाओ, आपको मजा ही नहीं आएगा लाइफ का। जब आप स्ट्रगल करोगे ना, जब आप कुछ जीरो से कुछ बनोगे, तब आपको मिलेगा यार कुछ तो किया मैंने जिंदगी में, चीज कुछ तो बना हूं मैं। लाइफ बहुत छोटी है लेकिन स्ट्रगल बहुत बड़े हैं। लाइफ बहुत छोटी होती है, स्ट्रगल बहुत बड़े हैं क्योंकि हमें वो बड़े लगते हैं। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम करो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, मैं चर्चा कर रहा हूँ उल्टी सीधी। रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी कार। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। बीता हुआ कल कोई भी भूल नहीं सकता है। अक्सर वही बातें याद आती हैं जिनको हम हमेशा भुलाना चाहते हैं। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसके साथ बीतती है ना, वही जानता है वो कैसे अपने आप को समझाए कि उसके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, या जो होने वाला है सब अच्छा होगा एक दिन। जिंदगी इसी को कहते हैं। छोटी सी उम्र में ही जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माना कि बीते हुए कल को भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब हमें बीते हुए कल को थोड़ा थोड़ा भुला करके अपने आगे के जीवन को अच्छा बनाना है। नए नए सपने देखने हैं, उन सपनों को पाने के लिए 100% अपने काम पर फोकस करना है। क्या पता अगला आने वाला चैप्टर हमारे लिए आंसू नहीं खुशियां लेकर आए, है ना। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार, और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करेंगे। आपको एक से सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। ज्यादा अच्छे बने रहोगे, एक दिन रगड़े जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब, इतिहास गवाह है, कभी नमक में कीड़े पड़ते हुए देखे थे क्या? कीड़े मिठाई में पड़ते हैं, थोड़ा नमकीन होने में कोई बुराई नहीं। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे, उधर कोई आदमी याद आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता, आई वांट द होल स्टेट। मैंने स्टेट चाहिए, पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास आता है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है। तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बाद सोच क्या क्या। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करें, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान मत दीजिए।
लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। लोग क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन आपको कुछ भी चाहिए जिंदगी में, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, विदेश यात्राएं चाहिए, कर्ज मुक्त जिंदगी चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस चाहिए, ये सब मिलने वाले होते तो मिल गए होते। बदलना होगा आपको बदलना होगा। अगर आप वो चाहते हो जो अब तक नहीं मिला, तो वो करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूं या सही हूं, पर मैं ऐसा ही हूं। यही मेरा असली रूप है। मुझे अपने सपने पूरे करने के बजाय अपने कैरेक्टर को ढूंढना चाहिए, और अब मैं वही करूंगा। अगर मरूंगा ना, तो कैरेक्टर के साथ मरूंगा। बेटा 4000 का जूता क्या करेगा? 500 का भी तो साला वही दौड़ता है ना? बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है ना, वो 5 स्टार में खाना खाता है। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। क्या 100% लोग 5 स्टार में खाना खाते हैं? सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब। मैं आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना? टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना? डू यू थिंक कि हमारे पास मार्क जकरबर्ग या इलॉन मस्क से कम टैलेंट है? उनसे कहीं ज्यादा टैलेंट है हमारे अंदर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इकोसिस्टम की है भाई। हमारे यहाँ अगर कोई 10th क्लास में बच्चा बोल दे कि पापा मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, तो भैया फिर चप्पल निकल आएगी। ऐप का बनाओगे तुम? है मोबाइल क्या यूज करोगे? चलो पढ़ाई करो। और आप उधर देखो, यूएस का कल्चर देखो, अमेरिका का कल्चर देखो, तो उधर ये कल्चर है भाई। मार्क जकरबर्ग ने अपना पहला सोशल मीडिया जो ऐप बनाया था, वो अपने क्लास 10th में बना लिया। तो वो इन्वायरमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यहाँ के बच्चों में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी दूसरे क्या कर रहे हैं उतना ध्यान देता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नीयत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, जितनी आसानी से चल रहे हैं, 20 साल बाद तो नहीं होंगे। माई वर्क इज गोइंग टू आउटलिव मी। आई विल नेवर बी बिगर देन माई वर्क। माई वर्क विल ऑलवेज बी बिगर देन मी। जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, जो काम आपको करना बेहद जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतना बुरी तरह से करिए कि वो आपको आने लग जाए। जो आपको जरूरी है और आपको नहीं आता, तो उसको इतनी बुरी तरह से करिए कि वो आपको। मैं लोगों से मिलता हूं, हमें प्लान देने नहीं आता, अरे तो सीख। हमें फॉलो करने नहीं आता, तो हमें ट्रेनिंग देने नहीं आती, तो हमें काउंसलिंग करने नहीं आती, तो सीख। जो चीज नहीं आती वो, क्योंकि आप सीख सकते। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स है सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है, वो तो दोस्त है ही नहीं सर। उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना, कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपकी सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। तो मैं लक की परिभाषा आपको देता हूं। एक ऊंट और एक ऊंट का बच्चा चिड़ियाघर में। ऊंटनी का जो बच्चा, वो अपनी माँ ऊंटनी से एक सवाल पूछता है। तो ऊंटनी का बच्चा ने पूछा कि माँ हमारी पीठ पे कुबड़ क्यों होता है? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा रेगिस्तान में कभी कभी पानी नहीं मिलता बहुत समय तक, तो पानी स्टोर करने के लिए नेचर ने हमको ये कुबड़ दिया है कि हम पानी बहुत सारा एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं, उसको सेफ सिक्योर कर सकते हैं। अगर हमें बहुत दिन तक पानी ना मिले, तो अंदर का वाटर से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो उस बेटे को बात समझ में आ गई। उसने कहा वेरी गुड। उसने बोला, माँ हमारे ये पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, ये पंजे हमारे इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, तो दूर तक जाना होता है। तो दूर तक जाने के लिए ईश्वर ने हमको बड़ा पैर, बड़े पैर। तो बेटे को बात समझ में आ गई। बेटे ने तीसरा सवाल पूछा,
कि हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल क्यों हैं। तो उसकी उठनी माँ ने कहा कि बेटा रेगिस्तान में आंधी बहुत चलती, रेत होती है, तो रेत हमारी आंखों में ना आ जाए, इसलिए ईश्वर ने हमको आंखों के आगे हेयर्स दिए, बाल दिए। अब वो जो ऊँटनी का बेटा था, वो फिर चौथा सवाल, और उस चौथे सवाल में वहां चारों खाने सीखे। उसने कहा अच्छा कुबड़ पानी सेव करने के लिए रखा है? माँ ने बोला हाँ। पैर इसलिए कि रेगिस्तान में दूर तक जा सके? माँ ने बोला हाँ। आंखों के ऊपर बाल इसलिए कि आंखों में धूल ना आए, रेत ना आए? माँ ने बोला हाँ। तो फिर इस वक्त हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? आपके पास कितनी भी क्वालिटीज क्यों ना हो, अगर आप राइट जगह पर नहीं हैं तो आप लकी नहीं। सही जगह पर, सही समय पर, सही लोगों के बीच में बैठना है। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये तीन चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये तीन चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा सा, चंदा लगा के, और भीख मांगिए। मेरे दोस्तों याद रखना, जो गया है वो फिर आएगा। अगर हानि हुई है तो लाभ भी होगा, अगर छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। जिसने तुम्हें तोड़ा है उसे जवाब वक्त देगा। हार वही मानता है जो रुक जाता है, जीत उसी की होती है जो गिरकर भी उठता है। भगवान से दौलत मत मांगो, समझदारी मांगो, बाकी सब तो इसका इनाम है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जिंदगी भी एक पहाड़ है और पहाड़ चढ़ने का एक ही नियम है, झुक कर चलो तो ना गिरोगे ना थकोगे, बस चढ़ते जाओगे। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है, लग्जरी किसी को पढ़ने नहीं देती। अभी तुमको बहुत लोग सुनाएंगे, टीचर सुनाएगा, फैमिली सुनाएगा, समाज सुनाएगा कि भिखमंगे हो तुम, और तुमको बहुत प्यार से सुनना है। सुनने का भी एक मजा है। और जब कल तुम बाहर में आओगे और तुम इंस्पेक्शन करने उल्टा लगाओ, उल्टा ही अच्छा लग रहा था, लगा है ना सर? उल्टा लगाओ, उल्टा लगाओ। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। फिर कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। जो मजा मकान गाँव में बनवाने में है, आप बंबई कमा रहे हैं, दिल्ली कमा रहे हैं, दुबई कमा रहे हैं, आपके गाँव में कोई नहीं रहता। आप IAS है, कलेक्टर है, DGP है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है। जो मजा मकान गांव में बनवाने में है, अपने गांव में, उतना बड़ा मजा दुनिया में कहीं नहीं। और जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा मजा, क्योंकि मकान बड़ा होगा, ये बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। तुरंत आपकी पिछली कहानी सबको बताने लगेगी। पहले भीख मांगत रहे, इनके पापा हमरे यहाँ से दाल मांग के ले जाते रहे, सब्जी नहीं हटत रही भैया इनके घरे। आपके सामने आएंगे, भैया बदरे में छेद कर दियो, भैया आप तो आसमान में, भैया आप तो गदौरी में, भैया बाल जमाए दियो, भैया आप तो सिकंदर हो भैया। हमारे देश में एक कहावत है जो बिल्कुल गलत है कि कर्म का फल मिलता है, नहीं, ज्ञान का फल मिलता है। कर्म का फल मिलता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर होता, कितनी मेहनत करता है वो। ज्ञान का फल है, जिसकी समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। समझ का पैसा है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ट्रू। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। कुम्हार समझते हैं आप, आपने देखा है आपके यहां होते हैं वो, तो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते पत्नी आके पूछती है, तो ये क्या बना रहा है? तो ही आंसर हिज वाइफ कि मैं चिलम बना रहा हूं, बहुत फैशन में है, खूब बिकेगी। चिलम समझते हैं आप, बहुत फैशन में आजकल इन है, खूब बिकेगी, खूब पैसा बनाएंगे। तो पत्नी उसको रिप्लाई करती है, अरे पगले सुराही बना। सुराही समझते हैं आप, वो घड़े का एक एडवांस रूप होती है ना,
तो पत्नी ने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता, गर्मी आने वाली है, सुराही बेच के भी पैसा कमाया जा सकता है। तो कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है, बात समझ में आ गई, मिट्टी छोड़ दी, मिट्टी को दोबारा गूंथना शुरू किया और मिट्टी को सुराही का आहार देने लगा। तो सुराही का आकार देते देते कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई, तू ये क्या करता है? पहले तो कोई और आकार दे रहा था, अब कुछ और दे रहा है। तो कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, घर लेके जाइए। मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार ही बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरा सिर्फ विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चिलम बनाता तो आग भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी, दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। क्या बदल गया लेडीज एंड जेंटलमैन? तो मिट्टी तो वही है आपकी, चाहो तो चिलम बना लो और चाहो तो कॉल आपकी है, बनाना आपको ही। गरीब आदमी को पता है क्यों गरीब होता है? उसको समय की कीमत पता नहीं होती। वो जिसको कीमती मानता वो कीमती होता ही नहीं। मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ पावर। पैसा नहीं कमाना है, पैसा तो आएगा। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। लोगों की नजरों में अगर हम गलत हैं तो गलत ही सही, अपनी नजरों में हम सही हैं, बस वही ठीक है। जो लोग जैसा सोचते हैं हमारे बारे में सोचने दीजिए, अपनी नजरों में हम ठीक हैं, बस वही ठीक है। दुनिया के लिए तुम जितने भी काम कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप सही हैं तो बस वही ठीक है। तो इसलिए परवाह मत कीजिए कि कौन तुम्हारे बारे में कैसे सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हैं और किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं तो बस वही सही है। लाख कमियां निकालने के बावजूद नहीं रही कोई खूबियां हमें, तो ठीक है, हम बुरे ही सही। मत परवाह कीजिए कौन क्या सोच रहा है, बस अपने कर्म और अपने धर्म पर ध्यान दीजिए। कल से शुरू करूंगा, मेरे पास टाइम, आपके पास टाइम है नहीं। आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, वक्त ही बहुत कम है। हाँ, और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप बेवकूफ हैं तो रो भी सकते हैं। आप हंसेंगे इसलिए कि इनका हित पूरा नहीं है, इनके सपने टूट गए। देखो, इंसान को है ना जीवन में हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए। लोड में कोई काम नहीं होता है। कभी भी अगर मेरे भाई जो है परेशान रहोगे ना, लोड में रहोगे ना, मुश्किलों में रहोगे, प्रेशर बहुत ज़्यादा लोगे, तो जीवन में है ना सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ करोगे डर डर के करोगे, अच्छे कर्म करो, मन एकदम शांत रखो, मन एकदम खुश रहो, ताकि तुम्हें विश्वास रहे कि अरे ठीक है भगवान हमें देख रहा है। प्रेशर मत बनाइए अपने ऊपर में। ये गवर्नमेंट एग्जाम इतना भी बड़ा नहीं है यहाँ पे। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूँ, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी, अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा, डाल के निकाल लो। इतना क्या प्लीड करना, इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहाँ अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं, थूक दिया। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा हमेशा। और 2-3 लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है। माँ है, उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे। ना 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 ना, 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा। कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। एक चीज और है, लड़के ना थोड़े कान से कच्चे होते हैं जब लड़कियों की बात सुनते हैं। मतलब लड़कियां आके लड़के को एक्सक्यूज भी बोलती है ना, लड़कों को आई लाइक यू सुनाई पड़ता है। स्कूल में लड़कियां आके लड़कों से बोलते कि चलो ना हम लोग साइंस साथ में एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनका ट्रांसलेशन अलग है,
चलो ना हम लोग साथ में मिलकर जिंदगी बिताते हैं, पहाड़ों पे चलेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। जो बच्चे क्लास में कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानी नहीं करते थे, तो मूर्ख टीचर ये बोलते थे ये साले किसी काम के नहीं है। अब उनको क्या पता भारत के सारे टोल टैक्स वही चला रहे, सारी रिकवरी एजेंसियां उन्हीं को हायर करती है, जब भी कोई बड़े काम कराने होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। कहां पढ़े लिखों की जरूरत होती है उस टाइम पे? सब काम के हैं भाई, कोई भी बिना फालतू के पृथ्वी पे नहीं है, सब काम के हैं, सब जरूरत है। पृथ्वी पे विशेष प्रयोजन के लिए भेजा गया है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम देती है। सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है, या तो शरीर की बढ़ रही है, या मन की बढ़ रही है, या आध्यात्मिक बढ़ रही है। ताकत बढ़नी चाहिए। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी न देख पाए तो लानत है ऐसे बेटे पे। अपने बाप की वो आंखें जो तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहती है, उन्हें वो मंजर दिखाना है। जीतनी है तो ये दुनिया जीत, पर सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए और अपने बाप के लिए। तेरे माँ बाप के सपने तभी तो पूरे होंगे जब रील्स देखेगा, तभी तो पूरे होंगे जब दोस्तों के साथ बाहर घूमेगा, तभी तो पूरे होंगे जब रात भर बाबू सोना करेगा। आज से 10 साल बाद तुम्हारे माता पिता बात करेंगे, यार वो शर्मा जी के बेटे का तो ना 80 लाख का पैकेज हो गया है, हमारा बेटा। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, जैसे त्योहार जब आता है, अभी दिवाली आ रही है, मन में अब वो एक्साइटमेंट नहीं होता। अभी भी छोटे बच्चों को देखोगे ना, दिवाली दिवाली, पटाखा बजाना है, पटाखा बजाना है, फुलझड़ी जलाना है, नए कपड़े पहनना है, इधर उधर दौड़ रहे हैं, रंगोली खराब कर रहे हैं। अपने अंदर अब वो फीलिंग आती ही नहीं है ना। इतनी सारी जीवन में दुविधाएं, समाज की सच्चाई, जीवन का संघर्ष, इतना कंपैरिजन, इतना कंपटीशन, दोस्तों से छलावा, अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल बनाने का। आप देखो तो ढंग से तो आज भी त्योहार वही है, बाजार भी वही है, बस हम जो हुआ करते थे हम अब वो नहीं है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पिता अपनी संतान के लिए वहां भी हाथ फैला लेते हैं जहां वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करते। जिसने जीवन में ये उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं। आओ खड़े करो बवंडर, तूफान, और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, इसकी मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुमको बढ़ाना है शक्ति, और तुम खा रहे हो गुटखा। बेटा ये जानना आपके लिए जरूरी है, और मैं ये जानना बहुत आसान है कि आपको जीवन में किन लोगों के लिए जीना है, किन के लिए नहीं जीना है। बड़े सिंपल उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। देखिए हम सब एक ना एक दिन इस जीवन से चले जाएंगे, एक ना एक दिन मृत्यु हो जाएगी। आप बस ये सोचना कि जिस दिन बेटा आप जीवन में नहीं रहोगे उस दिन किसको फर्क पड़ेगा। बस अपने आप से ये सवाल पूछना कि जिनके साथ आप रोज चाय पीने चले जाते हो, जिनके साथ ये आप इंस्टाग्राम पे उलझ जाते हो, जिनके साथ आप व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे उलझ जाते हो, जिनके सपने आप दिन भर देखते हो, जिनको 1 साइडेड मैसेज करते रहते हो, क्या इनको फर्क पड़ेगा? जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अंत में इंसान को जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है ये सोचना कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। हमें ये देखना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब शेर, तुम में से कितने लोग परेशान हो समाज से, फलाने ऐसा कह रहे हैं। कभी कभी हमारे टीम के लोग हैं या हमारे दोस्त हैं, कोई कमेंट हमें स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं तो हम हंसते हैं, कहते हैं तुमको कष्ट नहीं होता? हम अपनी सोच के जिम्मेदार है, हम सुअर की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम कुत्ते की सोच के जिम्मेदार थोड़ी हैं। क्योंकि परिवर्तन सिर्फ दर्द से होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाहते हो जिंदगी में परिवर्तन हो जाए तो दर्द, खड़े होकर पढ़ो, जितनी देर पढ़ रहे हो खाली भूखे रहो। सबसे प्यारा तरीका है मन को कंट्रोल करने का, फास्टिंग। मतलब पेट खाली है तब तुम इससे कहो कि ऐश्वर्या राय के बाद में सोच, नहीं सोचेगा ही नहीं। तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, वो चेंज तुमको रिजल्ट देगा। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे,
तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी, उसको छिपाना है। 98% लाना योग्यता नहीं है। तो सेल टैक्स कमिश्नर थे लखनऊ में, सुसाइड कर लिया, 2-3 दिन पहले की बात है। योग्यता है इस दुनिया को हैंडल कर। कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। सर ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो 2 रास्ते हैं, उसको ढोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। देखो जब तुम्हें चीजें समझ में आने लगे ना तो तुम मौन हो जाओ, शांत। जबकि होता है इसका उल्टा है। आमतौर पर जो लोगों को चीजें समझ में आती है सबको बताना चाहते हो, भैया वही में मारे जाते हैं। सबको नहीं बताना है। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए, समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है मतलब ध्यान करना, साधना करना, ताकत इकट्ठा करनी। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस कोई धर्म की कोई भूमिका नहीं। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपने क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बदल डालो अपना जीवन, अपना पहले, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र, फिर विश्व। शुरुआत लेकिन खुद से होगी। और हमने हथियार डाले नहीं, न डालने के मूड में। हम तो किसी और ही मूड में है। किस मूड में है समय बताएगा, देखते हैं। अब मैंने बोलना बंद कर दिया और समय पे छोड़ दिया है। फलाने कहा रहे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भागे। लो उलझ गए ना। यही दुनिया चाहती थी। जो उलझे हैं उन पे दुनिया प्रहार नहीं करती। चाचा में, मामा में, फूफा में, मौसा में, पत्नी में, साली में। शक्ति, संघर्ष, सपना, ये 3 बहनों को जिसने समझ लिया, चौथी अपने आप उसको मिल गई सफलता। जहां नाम है वहां बदनामी भी है। जाओ ढूंढ लो जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा। किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। उसने समय को भगवान कहा, महाकाल। काल यानी समय और महा यानी बड़ा। समय से बड़ा कुछ भी नहीं। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी साल बात नहीं होती है। आज उनका एक मैसेज आएगा, ये माइक, ये ऑफिस छोड़ के मैं कार उठाऊंगा, सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा, उसके शहर में तुरंत चला जाऊंगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह की दोस्तियां होती हैं और लोग निभाते हैं, बहुत निभाते हैं।
इसका दोस्ती का मतलब ये आप कभी मत लगाओ कि हम देर देर तक बातें करते रहे, मेरी सारी चीजें उसको पता, उसकी सारी चीजें मुझको पता। दोस्ती का मतलब तो ये कि कुछ नहीं पता है और उसका कॉल आया, भाई मैटर है संभाल ले, तो खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई किससे मैटर है, कहाँ है, कुछ नहीं पूछेंगे पहले, हाँ भाई का मैटर है, चलते हैं। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई, बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कितने घंटे मैंने कितना कमाया, मजदूर कहता 500 कमा लिया, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता, ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दो। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी। मैं कह रहा हूं अगर नंबर ज्यादा लाने हैं तो बदलाव करने के लिए खुद में तैयार रहिए। खुद को कॉम्प्लेसेंट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। रात को ज्यादा हो सकता है ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, हो सकता है पहले 1 घंटे में 15 सवाल करता हूं तो अब 40 करने पड़े। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देखो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती, ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत ही योग्य आदमी हो। कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता। अरे मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है, कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा, अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े, जब फिर बिगाड़ेंगे। इसलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता, इंडियन सोसाइटी में परेशान हो जाता ना इनोसेंट आदमी। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है, इसी का नाम जिंदगी है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। गलत दिशा में मेहनत करते हो तो उसका फल नहीं मिलता। मेहनत एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही समझदारी से मेहनत की करना चाहिए। जो चीज जो कमजोर है उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, और जो चीज जो हमारा एक हुनर होता है उस पर हम ज्यादा मेहनत करते हैं। अबे वो तो अच्छी चीज है ही ना, उसको छोड़ो। जो कमजोरी है उस पर जरा ध्यान दो। तुम नाहक में लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं। पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, इसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में, ये ले खत्म। तुम इतना टेंशन में रहते हो। मैं भगवान विष्णु को इसीलिए तो मानता हूँ, उनके हाथ एक तरफ लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ सुदर्शन है। तो पहले किसी को पैसा दे दिया, ले चल शुरू हो जा, सीताराम सीताराम, नहीं गाएंगे, निकाला 4 गोली डाल, क्या कॉम्बिनेशन है। तुम यार भगवान को देख के नहीं समझ पा रहे, फिर कहते हो दुनिया में बड़ा अंधकार है। आगे से ये लाइन याद रखना, ये मैं हमेशा फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में। जब बहुत अच्छा कर रहे हो ना तो स्लो मत पढ़ो और ज्यादा अग्रेसिव हो। इट इज सिंपल लाइक कि भाई साहब 300 रन को चेस कर रहे हो और आपके 280 रन बन गए हैं और 1 विकेट नहीं गिरा और 30 ओवर हुए, तो ये मत सोचो 20 ओवर पड़े आराम से कर लेंगे भाई साहब, ना बिल्कुल नहीं। जल्दी से जल्दी लपेटो, जल्दी से जल्दी खत्म करो उसको और अग्रेसिवली खत्म करो। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में बड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके मर जाए मिट जाए जान लगा दे। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बनाओ। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई दलाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते हैं तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत करो। उस लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। और फिलोसफर्स अलग होते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है आमतौर पे, कपड़े अलग किस्म के हो जाते हैं, लोग घबराने लगते हैं उनसे, और बड़े गहरे लोग होते हैं।
आप जीवन में जब कोई पूछे ना क्या बनना चाहते हो, कभी भी छोटी चीज मत बता देना। अगर आप अपना एम ये सेट करोगे तो आप पहुंचोगे यहाँ, एम ये सेट करोगे पहुंचोगे यहाँ। अब अपना एम वो सेट करोगे तो उसके नीचे पहुंचोगे। कहते हैं ना जितना बड़ा आपका दुश्मन होगा उतने ही बड़े आप हो जाते हो। हैव अ बिग, वेरी बिग वाई इन लाइफ। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रहेगा, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। पापा की मेहनत को पहचान देनी है। कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा बराबर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। का घर नहीं है ना, उसे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारी, रात कैसे बीतता है। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को, या सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं। सर 12 घंटे 15 घंटे जो बच्चा रोज पढ़ता है वो जीवन में असफल हो जाए, ऐसा संभव नहीं। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी, उन्हें मत भूलो जो तुम्हें तब जानते थे जब तुम कुछ नहीं थे, क्योंकि बस यही जो तुम्हें हमेशा सच मिली। दुनिया में कुछ भी कर लेना आगे बढ़ने के लिए, अनएथिकल मत होना यार। खतरनाक बात बोल रहा हूं मैं आपको। कुछ भी कर लेना, अनएथिकल मत होना। लौट के आता है बूमरैंग की तरह, सूझ समेत ले जाएगा सब। 2 रुपया कम कमा लेना, अनएथिकल मत होना। क्योंकि अगर 2 रुपया ज्यादा कमा लिया अनएथिकल होके, तो 2 की जगह 2000 ले जाएगा वापस। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।